दीदी, जैसे कि आता है अपनी मुरली में भी कि योग से आयु भी बढ़ती है और विक्रम भी विनाश होते हैं। तो फिर उससे क्या, फिर उससे कर्म भोग जो है, जो हम कर्म करते हैं या जो हमारे यानी गलत कर्मास हो गए पास्ट में, बैक फायर जो होते हैं, तो क्या उससे भी वो खत्म होते हैं, कट जाते हैं योग के बल से, या नहीं फिर, या कम होते हैं, क्या होता है? योग बल से हमारा ज्ञान चक्षु खुलता है, नॉलेज, हमें ज्ञान समझ में आता है कि बाबा क्या समझाते हैं। बाबा तो मुझे में ये पॉइंट भी बोलता है ना, जो कर्म तुम कर कर आए हो उसमें मैं इंटरफियर नहीं कर सकता हूँ, हस्तक्षेप नहीं कर सकता हूँ। तुमने किया है तो भोगना भी तुमको पड़ेगा ही, उससे कोई बचा नहीं सकता। मगर आगे वापिस से तुम्हें वो चांस मिलेगा, अपनी मिस्टेक्स को सुधारने का तुम्हें चांस मिलेगा, फिर से खुद तुम्हें चांस देगी। उस वक्त वापिस से तुमने वो मिस्टेक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा समय आगे जाते जाएगा ना, हमारा जीवन उतना ही कठिन होते जाएगा। क्यों? क्योंकि समय कम और लोड ज्यादा होने वाला है। दूसरा, हमें रिसोर्सेस की इतनी आदत लग चुकी है, डिपेंडेंसी की, कि हमें मेहनत करना नहीं अच्छा लगता। शॉर्टकट दे दो, फटाफट करने वाली, इंस्टेंट वाला सोल्यूशन चाहिए। तो हमारी जो मेंटालिटी वैसी हो चुकी है ना, तो हमें ये लॉन्ग प्रोसेस पसंद नहीं आता है, और इसके लिए हमें बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ये पार करने के लिए। और इसलिए बाबा बोलता है योग बल से विक्रम विनाश करना, मतलब तुम्हारे अंदर शक्तियों को उजागर करना है। ये प्रसंग, ये सिचुएशन जब भी आएगी कर्मों की, तो तुम्हारे अंदर वो शक्तियां इतनी पक्की होनी चाहिए कि तुम बहुत आसानी से उसको पार कर सको। ठीक है जी 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 जी। दीदी, फिर जैसे और आयु उसी आयु के भी साथ में वापिस से कर्म जिस नहीं तरह से बनाओ। किसी आयु, अच्छा आयु की क्या? दीदी, आयु पे भी कोई इसका असर पड़ता है? यानी आयु आपकी लंबी होगी, आयु बड़ी होगी, जिस तरह से दादी जानकी की 104 साल वो शुरू से योग बल का था, तो क्या पहले भी यानी उनका 104 या योग की बल की उनकी शक्ति थी, जिस तरह से उनकी एज बढ़ी इस तरह से? जैसे उस दिन वो बहन ने पूछा था ना, कौन सी एक बहन ने, कि इन्होंने भी ऑपरेशन किए, इन्होंने भी दवाइयाँ खाई, तो उनके ऊपर भार नहीं चढ़ा क्या? तो उनके ऊपर भी भार चढ़ा। हाँ जी, तो उनके ऊपर भी भार चढ़ा ना, तो वो भार चुकतू करने के लिए ही उनकी आयु बढ़ी ना। मेरी भी आयु देखो, अभी ये 12 साल हो गए मेरे को भी ये शरीर छोड़कर वापस से आकर, अपने कर्मों को चुकतू करने के लिए। अब दादी जानकी के पास भी आयु अगला जन्म लेकर खत्म करने के लिए नहीं होगी, इसलिए इसी जन्म में उनको वो शरीर भी साथ दे रहा था, बाबा साथ था, कुदरत भी साथ थी, क्योंकि वो कुदरत के साथ ईमानदार थे दादी अच्छा जानकी। इसके लिए कुदरत ने भी साथ देना शुरू किया उनको। जैसे मैंने अपने भी बारे में कहा कि मुझे भी जब पानी पीना मेरा बंद हुआ तो कुदरत ने कैसे मुझे साथ दिया था। जब हमारे अंदर वो प्योरिटी, हम भी वो कुदरत के साथ साथ चलना शुरू करते हैं, तो कुदरत भी हमें साथ देना शुरू करती है। तो दादी जानकी को, ब्रह्म बाबा को, इनको सबको साथ दिया, उनके कर्मों को, उनके ऊपर जो बोझा चढ़ा हुआ था वो खत्म करने को साथ दिया। उसी को बोलते हैं योग बल का। योग का बल जो मिलता है वो हमारे भविष्य के लिए आयु बढ़ाता है। जी जी जी, बोझ बहुत बन के नहीं रहना है। अगर तुमने अपनी जान तो बचा ली, चलो कैंसर से मैंने अपनी जान तो बचा ली, दवाइयाँ ले ली, ये ले लिया, मगर रोते ही बैठी। क्योंकि दर्द तो रहने ही वाला है शरीर में, कितना भी कुछ भी हो जाए, तुम्हें दवाइयाँ तो लेनी है, दर्द रहेगा। कभी वीकनेस आएगा, और वो दवाइयों का असर तो लंबा समय के लिए होता है, वो बॉडी में इम्बैलेंस करते ही रहता है तुम्हारा। कभी बॉडी बैलेंस नहीं कर सकती 5 तत्वों को दवाइयों की वजह से। तो वो तकलीफ होने ही वाली। और वो तकलीफ को लेकर अगर बैठ जाओगे और तुम किसी और के ऊपर भी बोझा बन जाओगे, तो फिर ये पूरा तुम्हारा अगले जन्म के लिए भी चलेगा, या फिर इसी जन्म में कैसे भी करके खुद तो तुमसे चुकता करवाएगी, तब तक शरीर नहीं छोड़ने देगी। ठीक है जी जी जी, बहुत अच्छा, जबरदस्त दीदी, थैंक यू दीदी। यार ओम रेनू बहन। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, जैसे हम सब अपने अपने पार्ट से बंधे हुए हैं, हाँ है ना, पार्ट से बंधे हुए हैं, तो जब हम अपने पार्ट से, हर आत्मा बंधी हुई है, तो उसका फिर विक्रम कहाँ हुए? उसने तो वही किया जो उसके पार्ट में था।
वो तो अपने पार्ट से बाहर कोई पार्ट प्ले कर ही नहीं सकती थी, तो फिर उसके विक्रम कैसे हो गए? फिर उसकी सजाएं तो भोगनी पड़ी हैं। ऐसा है ना बहन कि ये सिर्फ इतना ही पाठ हम सुनते हैं, हाँ, कि हम तो ड्रामा में लिखा है इसलिए हमने वैसा किया। वह बाबा बोलता है ना, जो बीत गया वो ड्रामा, आने वाला ड्रामा नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि आने वाले समय में तुम उस सिचुएशन को चेंज कर सकते हो, ज्ञान के, अपनी शक्तियों के, गुणों से के हेल्प से तुम बदल सकते हो। ये बाबा कहता है। अभी अगर हम ड्रामा में ल्यूंड है भाई, अगर तुमको बोला है कि अरे तुम्हारे ड्रामा में तो लिखा है तुम्हारा दाना पानी तुमको मिलने वाला है, किसका माइक ऑन है प्लीज? हाँ, हाँ, दाना पानी लिखा है तुम्हारा, और तुम फिर बैठे रहोगे कि अरे मेरे को तो खाना मिलने वाला है, मेरे ड्रामा में तो लिखा है, मैं तो बैठी रहूंगी। तो क्या तुम बैठे रहोगे तो तुम्हें मिल जाएगा खाना, या तुम्हारा पेट भर जाएगा? नहीं। हाँ, है ना, मेहनत भी करनी है। नहीं दीदी, हाँ। तो अगर तुम बोलोगे ड्रामा में तो लिखा था कि मैं खाना बनाऊंगी तभी मुझे खाना मिलने वाला है, मगर वो ड्रामा में लिखा था कि खाना तुम बनाओगे तो ही मिलेगा। और अगर तुमने सोचा कि मेरे को नहीं बनाना है, फिर भी ड्रामा में लिखा है मुझे मिलेगा, तो तुमने यहाँ पे ड्रामा चेंज कर दिया। तुमने खाना नहीं बनाया तो तुम्हें नहीं मिला, ये ड्रामा तुमने चेंज किया। ये तो नॉलेज के हिसाब से हुआ ना, ये तो हम नहीं, ये नॉलेज क्या सोचते है? हैं। ये नहीं, नॉलेज क्या है? जो हम पास्ट में करके आए, जो हमें नॉलेज थी ही नहीं जब, है ना, मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ। फिर उसमें दोषी क्यों ठहराया गया आत्माओं को? मुझे बताओ, नॉलेज कौन से इसमें युग में तुम्हें नहीं मिली? 63 जन्मों के शुरू का ही चार्जेस लगा दिए गए हैं कि शुरू से ही तुम नहीं, दोषी हो। ये किसने कहा कि तुम्हें तब नॉलेज नहीं मिली? जब शुरू में द्वापर में आए तो ये नॉलेज तो थी नहीं ना, ऐसी कि थी ना? तुम्हें नहीं, काम बताओ विकार में मुझे। जाने की, देह अभिमान में आने की जब विकार शुरू हुए, है ना, तब तो, और ये प्रोसेस चलना भी था क्योंकि जनसंख्या, पॉपुलेशन को बढ़ना था और ये चीजें होनी थी। अब यही इसी टाइम पर आके बाबा ने क्यों कहा कि ये चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि अब जनसंख्या नहीं चाहिए हमें। अभी क्यों बंद हुआ, उस टाइम पे क्यों हुआ ये? किसने कहा कि जनसंख्या नहीं चाहिए? बाबा ने बोला ऐसे? जनसंख्या नहीं चाहिए मतलब कि अब ये तो ऑब्वियस है ना कि अब लास्ट टाइम आ रहा है, तो अब नहीं ज्यादा जितनी अभी अगर आपने शरीर छोड़ दिया, मैं आपका आयु बाकी है और कर्म भी बाकी है। अभी कोई तुम्हें जन्म देने के लिए तैयार ही नहीं है, चलेगा? हाँ? मैं पास्ट कर्मास की बात कर रही हूँ दीदी की। नहीं, मैं अभी की बात कर रही हूँ। मैं आपके अब अभी तो के हमें ये क्वेश्चन का आंसर हमें मेरे को। अभी हमें ज्ञान है, कर्मों का ज्ञान है, सब कुछ ज्ञान है, अब हम उसी हिसाब से कर्म करते हैं। बट मुझे बोलो, ये जो हमारे धर्म जो बने हैं, धर्मों की स्थापना हुई, धर्म जो गुरु बने हैं, उन्होंने हमें क्या सिखाया? उस वक्त इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, उस वक्त क्रिश्चियनिटी के धर्म की स्थापना हुई। उस धर्म गुरु ने हम क्यों उस वक्त क्या बताते थे? हाँ, ये अहिंसा का पाठ, ये सब चीजें बताते थे वो लोग। तो फिर हम कैसे बोल सकते कि उस वक्त हमें पता नहीं था? बट उससे पहले द्वापर में ये तो आए जाके 300-400 द्वापर कभी आता है जब हम विकारों में आता है। द्वापर आने के बाद हम विकारों में नहीं आते। नहीं, ये तो हाँ? त्रेता में शुरू हो गया था, थोड़ा त्रेता के लास्ट में शुरू हो गया था विकारों का। आप ना सृष्टि चक्र सुन लेना ध्यान से, उसको मुरली के पॉइंट के साथ में जोड़ के मैंने सुनाया है, बताया है। सतयुग क्या है, त्रेता क्या है, द्वापर क्या है, कलयुग क्या है। कलयुग तो अभी भी है ना? मगर फिर भी हम क्या बोलते हैं, हमारे लिए ये संगम युग है। हाँ? और जो संगम युग से आगे चल गए, जैसे दादी जानकी है, ब्रह्म बाबा है, ये उनके लिए तो सतयुग है। तो तीनों युग है ना यहाँ पर। ऐसे ही वहाँ पे भी द्वापर उनके लिए था जो विकारों में आए, और जो विकारों में नहीं है उनके लिए तो अभी तभी भी त्रेता ही युग चल रहा था, संगम युग है। हम विकारों में आने की वजह से उसको द्वापर कहा जाता है। हम टोटली विकारी बन जाते हैं तब उसको कलयुग कहा जाता है। अगर आज मैं हिंसा पे उतर आऊं, मैं हिंसक वृत्ति रखूं, तो कलयुग हो गया। जी।
थैंक यू। और उस वक्त भी धर्म स्थापक जो थे, बाबा ने अपने मैसेंजर्स हमेशा भेजे हैं। हम जब जब गलत रास्ते गए हैं, कुदरत ने हमें समझाया, परमात्मा ने हमें समझाया, उनके पैगंबर भेजे। जीसस क्राइस्ट कौन था? पैगंबर ही था ना, मैसेंजर था ना, गॉड मैसेंजर। मोहम्मद पैगंबर कौन था? गॉड का मैसेंजर। गुरु नानक कौन थे? महावीर तीर्थंकर, जो जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हुए। बौद्ध क्या थे? इतना ही नहीं, ये कलयुग में साईं बाबा क्या था? हर पल हर वक्त हमको मार्गदर्शन मिलते गया, पर हम इंसानों ने अपने स्वार्थ में आकर कभी किसी की सुनी ही नहीं। आज भी मुझे बोलो रेनू बहन, अभी ज्ञान में आके आपको कितने वर्ष हुए? हो गए दीदी 16 साल। 16 साल में आपने अपने आप में क्या लाया? 16 साल से बाबा बोल रहा है आपको, क्या चेंज लाया? हाँ दीदी चेंजेस तो बहुत आई हैं। बाबा का बनने के बाद तो चेंजेस ही चेंजेस है, हर चीज की प्राप्ति भी है, चेंजेस भी हैं। हाँ, तो ईमानदार बन गए, वफादार बन गए। हाँ, सब प्रकृति के साथ में, कुदरत के साथ में, पशु पक्षी इंसान सभी के साथ में। हाँ, लॉयल्टी, वफादारी, ईमानदारी, सिंसेरिटी, पंक्चुअलिटी सब आ गई आपने। ऑन द प्रोसेस, ऑन दिस। 16 साल हो गए ना। मैं यही बात बोल रही हूँ। ये बात बाबा हमें द्वापर जैसे, मतलब जैसे ही हम विकारों में आना शुरू हुए, तब वो द्वापर का युग शुरू हुआ। और उसी वक्त सूरज बाबा ने अपने मैसेंजर भेजे, मोहम्मद पैगंबर के रूप में, क्रिश्चियन के, जीसस के रूप में, सबके रूप में। इतना ही नहीं, हमारे माता पिता भी हमारा वही रूप था। हमारे माता पिता भी हमें वक्त वक्त पे समझाते आए। क्या आप अपने बच्चों को बचपन में नहीं बताया कि ऐसा गलत काम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना? तब तो आप ज्ञान में नहीं होंगे। नहीं, सॉरी टू से बट क्या वो मेरे पार्ट को चेंज कर सकते थे क्या? यस, बीता वो ड्रामा, आने वाला ड्रामा नहीं। बाबा ये बहुत बार बोलता है ना, उठाओ कलम और लिखो अपनी तकदीर। कैसी तकदीर चाहिए तुम्हें? बाबा ऐसे मजाक में बोलेगा क्या ये चीजें? हाँ, वो अब तो ठीक है, अब तो समझ है, अब तो हम अपनी उस वक्त भी था। इन 16 सालों में आपने कितना ड्रामा चेंज किया आपका? चेंज ही हो रहा है। हर पल चेंज हो रहा है। ऐसा ही पहले भी चेंज होते आया जी। जैसे जैसे समझ आती है ना, वैसे वैसे जैसे बोलते ना बाबा, एक की जैसे जिनको नॉलेज नहीं है, एक की 1 गुना सजा होगा। जिनको नॉलेज मिला उनको 1 की 100 गुना। क्या क्या नॉलेज मिला? जैसे बाबा बोलते ना, जैसे नॉलेज नहीं है जिनको, जैसे भक्ति का पार्ट है, विकार में भी जा रहे हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं। उनको यही बोलते हैं कि जैसे चालू ही युगों से चालू है, वही करना पड़ेगा। तो उनको 1 गुना सजा, हमें 100 गुना सजा। हमें नॉलेज मिली है बाबा ने, लेकिन ये नॉलेज भी समझने के लिए जैसे जैसे डीप गए, वैसे वैसे समझे, वैसे वैसे परिवर्तन हो रहा है। नहीं, समझने के बाद में भी जैसी सिचुएशन हमारे ऊपर आती है ना, देखो अभी भी बाबा का ये ज्ञान सबको मिल रहा है, समझा, सबके। मगर वो सिचुएशन जब दूसरे पे हो ना, तब हम उनको समझाने के लिए बहुत अच्छे से हम समझा सकते हैं। मगर वही सिचुएशन जब हमारे ऊपर आ जाए ना, तो हम वो अपनाने के लिए भी तैयार नहीं होते। ये सिचुएशन सबकी है। अभी ब्रह्मा बाबा की स्टोरी, ब्रह्मा बाबा क्यों हमारे सामने एग्जाम्पल के रूप में है? क्यों उनको कहा जाता है बेगर टू प्रिंस, प्रिंस टू बेगर? पहले वो हीरे जवाहरात के मालिक थे, मर्चेंट थे वो, ज्वेलरी वाले। वो बेगर बन गए और बेगर से फिर से प्रिंस बन गए। तो ये हर एक के जीवन में आने वाला है। जब कंगाल हो जाते हैं तब हम रोना शुरू कर देते हैं। आज अगर हमारे हाथ से घर, पहाड़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, घर खत्म, सब खत्म हो गया, तो हमारा तो आंसू निकल आएंगे। हम उन सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज की प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पे, आप पे, खुद पे बीतेगी, उस वक्त तुम्हारी स्थिति क्या होगी, ये देखना जरूरी है। अगर आप देखोगे अभी पूरे भारत में कितने प्रदेश में आज बिना मौसम बरसात हो रही है, सब फसल बर्बाद हो रही है।
ये साल सबके लिए महंगा होने वाला है। हाँ, फसलें सारी खराब हो गई, खाने पीने के थोड़े प्रॉब्लम्स आएंगे, ऊपर से बीमारियां हैं। अब यहाँ पे सबके लिए टेस्ट पेपर्स है, किस तरह ये पार करने वाले हैं। जिनके पास पैसा है वो तो पैसों से खरीद लेगी, हाँ? जिनके पास पैसा नहीं है वो कैसे, ये होता है। हाँ? अब आने वाले समय में सांप के पेपर्स आएंगे, उस वक्त हम कितना, हाँ, अच्छा अडोल स्थिति में रहते हैं, किस तरह इस ज्ञान को अपनाते हैं और जीवन में बिना पाप किए, बिना कोई कर्मों को क्रिएट किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ। यस हेलो। निशी बहन। ओम शांति दीदी जी। ओम हाँ शांति। दीदी, जो ये अभी आप डिस्कस कर रहे थे, इससे मुझ आत्मा का जो मंथन चला, ये लगा कि जो ड्रामा था वो तो जैसे युग हो गए, जैसे रिपीटेड ही है, होना ही है, चलेगा ऐसा। और हम जो उसमें स्पिरिट सोल्स रहे, इट मीन्स कि हम तो कलप से ही, सतयुग से ही नॉलेजफुल थे। तो तब भी तो हम इतने घोर कलयुग में भी दीदी अच्छी अच्छी स्टेज पे बाबा हमें लाते आए हैं। बचपन से लेके पेरेंट्स अच्छे मिले, एजुकेशन उस टाइम से अच्छा मिला, रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ स्पिरिचुअल एजुकेशन भी था हमारी लाइफ में, तो वो भी नॉलेज था। उसके बाद चलो जो गलती, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे रेणु दीदी के साथ, तो वो ड्रामा में जो नून थी, उसकी जो कोई भी मिस्टेक होती है हम उसको करेक्ट करते हैं, तो इट मीन्स इट गोट इरेज्ड। यस, और वो अगले कल के लिए ड्रामा वो फिक्स हो जाता है। नहीं, इरेज भी तो हो गया दीदी, उससे कंटेंटमेंट तो वो आ गया ना। ना। हाँ, कंटेंटमेंट आ गया। तो अब मैं यही अपने मन में सोच रही थी, बाबा संकल्प ला रहे थे, इट मीन्स कि हम तो फिर 84 जन्मों से नॉलेजफुल आत्मा है, जो टिल नाउ नहीं है ना। तो नहीं, नॉलेजफुल है मगर उस नॉलेज को भूल जाते हैं ना, देवभान में आके। नहीं, भूलने तो दी नहीं बाबा ने। इतने घोर काली युग में भी तो देखो रिमाइंड करवा रहे हैं, इतनी आत्माओं में, करोड़ों में। तो हम यहाँ अपने आप को खड़ा करें तो इससे सकारात्मकता बढ़ती है दीदी, और स्ट्रेंथ बढ़ती है, बल भरता है। तो हम पीछे ड्रामा में जाते ही नहीं थे, आगे का आगे, प्रेजेंट को देख के वो अपने आप ही लग रहा है कि सतयुग तो यहीं पर है, कोई अलग नहीं है दीदी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा था आपकी डिस्कशन से। इज इट ओके? यस यस, व्हाई नॉट। हर एक का अपना मंथन है, हर एक का अपना अनुभव है, और हर एक, अभी जो मैंने कहा है तुम अपने जीवन में देखो, वो लगा के तुम्हारे लिए वो अलग सा अनुभव देगा, वही ज्ञान अलग सा अनुभव देगा। तो एवरीवन इज राइट। अभी कहा दीदी कि मैं रीपे कर रही हूँ, जो आप 12 साल पहले था जो था, तो इट मीन्स मैंने दैट टाइम भी, हम भी रीपे के लिए ये हमें जो टाइम मिला है, अपने जो हमने इतना गेन किया, कितनी आत्माओं से संपर्क में आके लिया, पेरेंट्स से भी, सबसे, तो ये अब रीपे, उनको भी हम रीपे कर सकते हैं ऐसे, है ना। दूसरों को जरूरी नहीं कि वही आत्माएं आएंगी। रीपे का मतलब क्या होता है, हम पहले लेकर आए हुए हैं और अब देने का वक्त आया है। जब देने का वक्त आता है ना, हमें वो लेने की इतनी आदत लग चुकी रहती है, अगर अभी हमसे कोई कुछ मांगता है ना, तो हमारी मनसा नहीं होती है देने की, और वो रीपे करने का जो वक्त है ना, वो हमें रुलाता है। जैसे चुकतू करना ना, जैसे हमें जो पास में करने का किया, मतलब वो आत्मा इस टाइम किसी और रूप में भी तो आ जाती है, कोई और सहयोग। तो जैसे वो हमें वो फीलिंग्स वो आती है कि हमें, जैसे अभी आप हर एक लेक्चर में, हर एक हमारे टॉपिक में यही चला ना कि हमें हिसाब चुकतू करना है, चाहे कैसे भी करना है, चाहे हम जरूरी नहीं कि भी हम तन से करें, धन से करें, मन से भी कर सकते हैं, है ना। तो वो मन से भी करना है, इसके लिए तो हम प्रकाश देते हैं ना, मॉर्निंग में वो क्या करते हैं। जी दीदी, बिल्कुल ठीक। तो मतलब कि जो हमारा एक एक क्षण है ना, अभी हम चुप्पू में लगा के, तो ड्रामा का जो नोट है वो भी तो फिर असंभव से संभव हो जाता है ना दीदी, कि नहीं? यस यस, ठीक है दीदी, बस ये क्लैरिटी हो गई।